जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, स्टैटिक जीके ऐसा विषय है जहां से हर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं और आज का यह सेट उन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों से भरा हुआ है जो आपके एग्जाम में बहुत काम आने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताना। चलिए शुरू करते हैं आज का शानदार सेशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। मेरे साथ आप लोग राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखने की कोशिश करिए। इससे क्या होगा कि अगर कोई क्वेश्चन गलत होता है आपका तो वो आपको याद हो जाएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा है आपसे कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत के महान्यायवादी से, अटॉर्नी जनरल से। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से संबंधित है या भारत सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। बाकी विकल्पों की बात करें तो कैग जो है इसकी नियुक्ति इसके बारे में अनुच्छेद 148 में बताया गया है। निर्वाचन आयोग की बात करें तो निर्वाचन आयोग से संबंधित जो आर्टिकल है वह 324 है और संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित जो आर्टिकल है ये 315 है। तो ये सब भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। भारत के पहले अटॉर्नी जनरल जो थे वो MC सीतलवाड़ थे, यह भी ध्यान रखिएगा। महान्यायवादी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो एक क्वेश्चन से हम लोग ने कई सारे क्वेश्चंस यहां कर लिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कैडमियम प्रदूषण से मानव शरीर में कौन सा रोग होता है। आपसे पूछा है कि कैडमियम प्रदूषण से मानव शरीर में कौन सा रोग होता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इटाई। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कैडमियम प्रदूषण से इटाई डिसीज होता है। यह रोग मुख्यतः हड्डियों एवं गुर्दों को प्रभावित करता है। यह जापान में सबसे पहले पाया गया था। बाकी विकल्पों की बात करें तो मिनी माता में पारा प्रदूषण से होता है। ब्लैक फुट और आर्सेनिक प्रदूषण से संबंधित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्यों देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस वर्ष हुई थी। आपसे पूछा है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस वर्ष हुई थी। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। लिख दीजिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में, बताइए क्या होगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1875 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। BSE का प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स है। NSE की स्थापना कब हुई थी यह भी पूछ सकता है। तो NSE की स्थापना जो हुई थी 1992 में हुई थी, यह भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। आपसे पूछा है कि सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, चिनाब नदी पर। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सलाल डैम चिनाब नदी पर स्थित है। यह जम्मू कश्मीर की प्रमुख जल विद्युत परियोजना में से एक है। इसका उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। झेलम पे जो है वह किशनगंगा परियोजना प्रसिद्ध है। रावी पर रंजीत सागर बांध स्थित है और सतलुज भाखड़ा नगर परियोजना प्रसिद्ध है। चिनाब नदी सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदी है। सलाल परियोजना रियासी जिले में स्थित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्यों देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आपसे पूछा है कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रुसेल्स बेल्जियम में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है। यूरोपीय संघ आर्थिक एवं राजनीतिक संगठन है। इसमें यूरोप के कई देश सदस्य हैं। बाकी विकल्पों की बात करें तो पेरिस फ्रांस की राजधानी है, बर्लिन जर्मनी की राजधानी है और रोम जो है इटली की राजधानी है। पेरिस जो है फ्रांस की राजधानी है, बर्लिन जर्मनी की राजधानी और रोम इटली की राजधानी है। राजधानी से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछते हैं। बाकी यूरोपीय संघ की बात हो रही है तो इसकी स्थापना कब हुई थी। 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। यूरो मुद्रा कई यूरोपीय संघ में प्रयोग होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। आपसे पूछा है कि अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 86वां संविधान संशोधन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 86वें
संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21 से जोड़ा गया। इसके तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया या मौलिक अधिकारों में शामिल है। बाकी विकल्पों की बात करें तो 42वां संशोधन, इसके तहत समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। 44वां संशोधन, संपत्ति का अधिकार हटाया गया और 92वां संशोधन 8वीं अनुसूची में भाषाएं जोड़ी गई। ये चीज ध्यान रखिएगा। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में लागू हुआ। शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है। एक एक प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको रख लीजिएगा क्योंकि आने वाले एग्जाम में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। एक भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना मिले और पूरा देखिएगा। लास्ट के जो क्वेश्चन है वो तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बताइए, आपसे पूछा कि बैंकिंग क्षेत्र में IFSC कोड में कुल कितने अंक या अक्षर होते हैं। आपसे पूछा है कि बैंकिंग क्षेत्र में IFSC कोड में कुल कितने अंक या अक्षर होते हैं। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 11। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 11। कुल 11 अंक या अक्षर होते हैं। IFSC का पूरा नाम क्या है। तो IFSC का पूरा नाम है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड है। इसमें कुल 11 अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर होते हैं। इसका उपयोग NEFT, RTGS और IMPS ट्रांजैक्शन में होता है। पहले 4 अक्षर कौन से। तो पहले 4 अक्षर बैंक का नाम दर्शाते हैं। 5वां अंक हमेशा 0 होता है। अंतिम 6 अंक शाखा को दर्शाते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा किस महाद्वीप में स्थित है। आपसे पूछा है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा किस महाद्वीप में स्थित है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए अफ्रीका। अफ्रीका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सहारा डेजर्ट जो है विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है या उत्तरी अफ्रीका में फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल लगभग 9.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। एशिया की बात करते हैं गोबी मरुस्थल प्रसिद्ध है। ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल स्थित है। दक्षिण अमेरिका में अटाकामा मरुस्थल प्रसिद्ध है। सहारा डेजर्ट लगभग 11 देशों में फैला है। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है। तो विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल अटाकामा है, जो अभी हम लोग पढ़े थे दक्षिण अमेरिका में है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है डेसिबल किसकी तीव्रता मापने की इकाई है। आपसे पूछा है कि डेसिबल जो है किसकी तीव्रता मापने की इकाई है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी ध्वनि। ध्वनि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि। डेसिबल यानी कि डेसिबल जो है ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है। अधिक डेसिबल की ध्वनि मानव कानों के लिए हानिकारक हो सकती है। नॉइज पोल्यूशन को मापने में इसका उपयोग होता है। प्रकाश की बात कर लक्स में मापा जाता है। उष्मा कैलोरी जूल में मापी जाती है। चुंबकीय क्षेत्र टेस्ला इकाई प्रयुक्त होती है। 80 डेसिबल से अधिक ध्वनि हानिकारक मानी जाती है। ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे होती हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। आपसे पूछा है कि मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए मिजोरम। मिजोरम इस प्रश्न का राइट आंसर है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान जो है मिजोरम में स्थित है। यह अपनी समृद्ध जैव विविधता और घने वनों के लिए प्रसिद्ध है। इसे लैंड ऑफ नो रिटर्न भी कहा जाता है। मिजोरम की राजधानी क्या। तो मिजोरम की राजधानी आइजोल है। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान पूर्वोत्तर भारत का महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्र है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा कि उगादि मुख्य रूप से किन राज्यों का नववर्ष त्योहार है। आपसे पूछा है कि उगादि जो है मुख्य रूप से किन राज्यों का नववर्ष त्योहार है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। जिसका पहले कमेंट आएगा उसका कमेंट पिन मार्क किया जाएगा। बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उगादि दक्षिण भारत का प्रमुख नववर्ष पर्व है। या मुख्य रूप से कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मनाया जाता है। उगादि का अर्थ है नए युग की शुरुआत। उगादि पंचांग आधारित पर्व है या चैत्र मास के प्रथम दिन मनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है। पूछा है आपसे कि विश्व का सबसे बड़ा, आपसे पूछ सकता है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। तो वह है माजुली द्वीप। इसमें आपसे पूछा कि माजुली द्वीप जो है किस नदी पर स्थित है, यह आपसे पूछा है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यह प्रश्न हम लोग कर भी चुके हैं, तो इस सभी का राइट आंसर आप लोग का कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो
हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, या असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। माजुली अपने बैसड़ों संस्कृति और सत्रों के लिए प्रसिद्ध है। ब्रह्मपुत्र जो भारत की प्रमुख नदी है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है हम्पी को किस वर्ष यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। आपसे पूछा कि हम्पी को किस वर्ष यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1986 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हम्पी को 1986 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। यह अपने भव्य मंदिरों और स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध था। हम्पी जो स्थित है कर्नाटका में स्थित है। किस नदी किनारे, किस नदी के तट पर है, तो यह जो तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत में योजना अवकाश की अवधि क्या थी। आपसे पूछा है कि भारत में योजना अवकाश की अवधि क्या थी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। बताइए, यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए क्या होगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1966 से 1969। भारत में 1966 से 1969 तक योजना अवकाश लागू रहा। इस दौरान 3 वार्षिक योजनाएं चलाई गई। इसका मुख्य कारण युद्ध, सूखा और आर्थिक संकट था। बाकी विकल्पों की बात करें तो 1962 से 65 तीसरी पंचवर्षीय योजनावत थी। 1978 से 80 जो दिया हुआ यह रोलिंग प्लान से संबंधित है। किससे, तो यह रोलिंग प्लान से संबंधित है, यह भी ध्यान रखिए। प्लान हॉलीडे के बाद चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई। पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत 1951 से हुई थी। पहली पंचवर्षीय योजना जो थी हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, जिसका कार्य पीरियड था 1951 से 56। और दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, जिसका कार्य पीरियड था 1956 से 61। ये सब पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में मुंबई में किसने की थी। आपसे पूछा कि प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में मुंबई में किसने की थी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आत्माराम पांडुरंग इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी, तो 1867 में हुई थी। कहां पर हुई थी, तो मुंबई में हुई थी। कौन किया था, तो आत्माराम पांडुरंग ने किया था। इस प्रकार से क्वेश्चन लेकर आता हूं कि एक क्वेश्चन से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो, और बताने की भी यही कोशिश रहती है कि उससे जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बने वह आपके लिए आप उसको कंडक्ट कर पाएं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे ये वीडियो। अभी तक हम लोग 5 वीडियो कर चुके हैं, तो अगर पूर्व के वीडियो आप लोग नहीं देखें तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना जो है 1867 में मुंबई में आत्माराम पांडुरंग ने की थी। इसका उद्देश्य सामाजिक सुधार और धार्मिक सुधार था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपसे पूछा है कि अनुच्छेद 338 का संबंध किससे है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। यह आयोग अनुसूचित जातियों के अधिकारों की रक्षा करता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो पिछड़ा वर्ग आयोग अनुच्छेद 338 बी, क्या, तो अनुच्छेद 338 बी से संबंधित है। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 से संबंधित है, अभी हम लोग पढ़े हैं। और चुनाव आयोग कल पढ़े थे 324, इसके लिए जो आर्टिकल है 324 इससे संबंधित है। यह चीज ध्यान रखिएगा। 90वें संविधान संशोधन से SC और ST आयोग अलग किए गए। चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है सांभर झील जो कि भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है, किस राज्य में है। आपसे पूछा कि सांभर झील जो भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है, किस राज्य में है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सांभर लेक भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है। राजस्थान में जयपुर और नागौर जिलों में बीच स्थित है। यह झील नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है लाइपेज एंजाइम मानव शरीर में किसका पाचन करता है। आपसे पूछा है कि लाइपेज एंजाइम जो है मानव शरीर में किसका पाचन करता है, बताइए क्या होगा राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए ऑप्शन सी फैट का, यानी कि वसा का पाचन करता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लाइपेज एंजाइम वसा यानी कि फैट का पाचन करता है, या वसा को फैटी अम्ल और गिल्सराल में तोड़ता है। इसका स्त्राव
वो मुख्यतः अग्नाशय से होता है। कार्बोहाइड्रेट जो दिया है ऑप्शन में अमाइलेज पचाता है, प्रोटीन पेप्सिन और ट्रिप्सिन पचाते हैं, विटामिन एंजाइम द्वारा पाचन नहीं है, एंजाइम द्वारा पाचन नहीं है विटामिन जो है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो क्या ध्यान रखते हैं, अमाइलेज जो है या आपका कार्बोहाइड्रेट पाचन करता है, पेप्सिन जो प्रोटीन पाचन करता है और लाइपेज फैट को पाचन करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा तडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व जो हाल ही में चर्चा में रहा किस राज्य में स्थित है। आपसे पूछा है कि तडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व जो हाल ही में चर्चा में रहा किस राज्य में स्थित है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में स्थित है या महाराष्ट्र का सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है या बाघ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। तो बात आ रही है बाघ की, तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी। तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो हुई थी 1973 में हुई थी, यह चीज ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की, जो कि आज का अंतिम प्रश्न है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैस हास्य गैस के रूप में जानी जाती है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैस हास्य गैस के रूप में जानी जाती है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड को लॉफिंग गैस कहा जाता है। इसका उपयोग दंत चिकित्सा और शल्य चिकित्सा में दर्द कम करने के लिए किया जाता है। इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज जोसेफ प्रिस्टली ने की थी, यह भी ध्यान रखिएगा। या रंगहीन एवं हल्की मीठी गंध वाली गैस है। तो दोस्तों ये थे आज के सबसे महत्वपूर्ण स्टैटिक जी के क्वेश्चन। अगर आपका स्कोर 15+ आया हो तो समझ लो तैयारी सही ट्रैक पर चल रही है। आप लोग बताइएगा ईमानदारी से कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है कि प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में बंबई में किसने की थी। आपसे पूछा है कि प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में बंबई में किसने की थी। इसका जो भी राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोग राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और जो भी कुछ जानते हैं वह कमेंट बॉक्स में लिखने की कोशिश किया करिए। कोई सवाल हो तो अभी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण स्टैटिक जी के क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको रोज मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।